गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा रूप। सुनील से प्रेमीजनों, मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला। जीव जीव के करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब एकत्र हो गए तब यह परम पिता परमात्मा की दया से यह मानव शरीर मिला और यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। मानव शरीर को छोड़कर जितने शरीर हैं, चाहे पशुओं के हों, पक्षियों को, कीड़े मकोड़े के, आदमी से आ सके, यह सब भोग योग्य है। इनमें केवल 6 कर्म, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना, कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके सिवा उन शरीरों में योग का कोई काम नहीं, भोग का है। जब जीवात्मा मन के साथ लगी रही, मन कर्मानुसार इन योनियों में जन्म लेता जाता रहा और जीवात्मा बराबर साथ में लगी रही, जो जीवात्मा ने प्रार्थना की कि मालिक एक बार हमको मानव जन्म कर सौगात दे दीजिए। जब मैं मानव शरीर में जाऊंगी, किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर जाने का रास्ता पूछ लूंगी। निरंतर प्रार्थना करने पर मालिक की मौज हो गई और यह पंचभौतिक मानव शरीर मिल गया। और इसको किस तरह से निकालना है? जीवन तो सबको मिल गया, लेकिन जीवन को जीने का तरीका, जीवन को कैसे निकालेंगे, कैसे इसको व्यतीत करेंगे, तो सर्वप्रथम मानव खान पान, जिससे मन बुद्धि चित्त ठीक रहते हैं। भोजन का असर मन बुद्धि चित्त पर पड़ता है। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। ये तीनों सिद्धांत लागू है। इसके अनुसार जब आप चलोगे तो मन बुद्धि चित्त और शरीर सब ठीक हो जाएगा। जब तक ये नहीं ठीक होगा, इसी मनुष्य मंदिर में रहने वाली चेतन जीवात्मा का काम कैसे होगा? इसलिए जीवात्मा के काम को ध्यान में रखते हुए हमें आपको सर्वप्रथम अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसा भोजन करें जिससे हमारा मन खराब न हो, हमारा मन विकृत न हो, हमारा मन भोगों की तरफ न भागे। उस भोजन पर आपको विचार करना चाहिए। भोजन तब भजन। अगर भोजन ठीक नहीं तो मन भजन में नहीं लगेगा। जितना सादा से सादा जो कुदरत ने आपको दिया, मनुष्य शरीर के वास्ते जो भोजन बनाया, उसी भोजन का हमें आपको प्रयोग करना चाहिए। तो मानव शरीर निरोग रहेगा, शक्तिमान रहेगा, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं आनी पड़ेगी। अब इस वर्तमान समय में भोजन खराब हो गया, तरह तरह की बीमारी, तरह तरह के क्लेश, दुख, तकलीफ, यह सब ने शरीर को घेर लिया है।
अब आप चारों तरफ से परेशान हैं, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक सब परेशानियां आके खड़ी हो गई। महापुरुषों ने कलयुग के जीवों के लिए कहा, अगर शारीरिक परेशानी दूर करना चाहते हो, मानसिक स्थिति ठीक करना चाहते हो, आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हो, तो संत महापुरुषों के वचनों को याद करो, उनके बताए सच्चे रास्ते पर चलना शुरू करो। जो उन्होंने नाम की युक्ति, नाम दान दिया, सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की सच्ची कमाई करो, मन बुद्धि चित्त को रोककर, ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है जो तुम समझो कि हम अपनी बुद्धि लगाकर कोई ठीक कर लेंगे, तो ये बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धि तो जहाँ फेल हो जाती है, वहां से संत महापुरुषों की युक्ति काम करती है। उनकी युक्ति का प्रयोग तब लोग करते हैं। तो आपको अवसर मिला है, उस अवसर का लाभ उठाइए। यह सोचो कि एक एक घड़ी, एक एक दिन, एक एक पल आपको खराब न जाने पाए। जो चला गया सो चला गया, जो खराब हो गया, नष्ट हो गया, उसकी तरफ ध्यान मत दो। जो बचा है उसको संभाल कर रखने की कोशिश करो। यही आपको नित्य वचनों में बताया जाता है। अगर बचना है तो वचन याद करो, सुख शांति पाना है तो वचन याद करो, और राहत अगर पानी है और सब तरफ से सुरक्षित रहना है तो वचनों को याद करो। संत महापुरुषों के वचन चौमुखी लाभ देते हैं, इधर भी और उधर भी। इधर शरीर का लाभ, उधर जीवात्मा का। अगर मान लो शरीर तुम्हारा निरोग रहेगा, अगर सच्चे खान पान में उतर आओ। सच्चे खान का मतलब है जो परमात्मा ने आपको दिया। अनाज है, दाल है, सब्जी है, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, यह इंसानी भोजन है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भोजन इसमें डालोगे तो ये मनुष्य नसीब खराब हो जाएगी। फिर तरह तरह के विकार मन में आएंगे, तरह तरह के गंदे भाव विचार बनेंगे और तुमको चैन नहीं लेने देंगे। इसलिए सत्संग सुनने का विषय नहीं, करने का विषय। कथा वार्ता सुनी जाती लेकिन सत्संग किया जाता। जो करोगे उसका अनुभव होगा, करोगे उसका लाभ होगा। सुनने सुनाने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो लिखा है वो अपने समय का सत्य है। आज वो समय नहीं कि पिछला लिखा आज तुम्हारे लिए सही सिद्ध हो, क्योंकि ये परिवर्तनशील जगत, यहाँ नित्य हर क्षण परिवर्तन होता है। इसलिए समय की चीज, तभी महापुरुषों ने कहा समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही काम करेगा। बहुत पहले आए अच्छे थे लेकिन चले गए, उनकी याद से तुम्हारा काम नहीं होगा। वो तो अपने समय के सत्य थे। जिन लोगों ने समय से उनको जाना, माना, पहचाना, उनका काम हो गया। लेकिन अब तुम्हारा काम उनकी यादगार से नहीं होगा। तुम्हें समय का जानकार, तुमको समय का रक्षक, संभाल करने वाला, मदद करने वाला चाहिए। तभी कहा गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरुराह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ गुरु की खोज करो जो तुम्हारा दोनों तरफ से काम बना दे। इधर मानव शरीर को निरोग, व्यसनों से, दुर्गुणों से बचा ले, और मानव शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे। जो दोनों काम करेगा वो पूरा गुरु कहलाता। उसी को पूरा सदगुरु कहते। सदगुरु पूरा भेद लखावे और जी जगह के घर पहुंचावे, नाम डोर सबको पकड़ावे,
पाप पुण्य का कर्ज उतारें, एक तरह का नहीं, जितनी भी गंदगी चढ़ी है वो सब उतार देते। इसी काम के लिए उनका मृत्युलोक मंडल पर आना हुआ। लेकिन ये जीव तीन युगों का भूला बिछड़ा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और 5,500 वर्ष का युग के समय निकल गया। इनको रास्ता मिला ही नहीं। रास्ता तो अभी 750 वर्ष होने जा रहे हैं। तब से संत महापुरुष आए, उन्होंने रास्ता इधर शरीर को निरोग रखने का और इधर शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा को जगाने का बताया। इसी जगाने की युक्ति को नामदान कहते हैं। यह सर्वोपरि है, इससे बढ़कर कोई दान नहीं। और आपको सहज में मिल गया, बस आपको केवल उसकी कमाई करनी। जैसे अभी आपने 1 घंटे बैठकर 1 घंटे बैठकर देखना भी है कि 1 घंटे में तुम्हारा मन कितने मिनट रुका, कितने मिनट सुमरन ध्यान भजन की तरफ रहा और कितने तरफ उधर भाग गया। जब इसकी निगरानी करते रहोगे तो धीरे 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 इसको उधर से हटाओ और इधर लगाओ। केवल इतना ही करना, तुमको कहीं से कुछ ले आना नहीं है। मन तुम्हारे पास केवल स्थिति और परिस्थिति से उसको आपको उधर से इधर मोड़ना है। एक बार पलटूदास बैठे थे, माली के घर में जन्म हुआ था, तो फूल की पौध लगा के बेचते थे। संत महापुरुष अपना जाति कर्म कभी बंद नहीं करते, जहाँ आए वहीं पर रहकर और उसी तरह से जीवन निर्वाह कर और जीवों को जगाते हैं। जब वो घर गृहस्थी में आएंगे तभी घर गृहस्थी वाले उनके पास आएंगे, उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे कि हमारे जैसे घर परिवार वाले हैं। तो देखिए, महापुरुषों ने घर गृहस्थी में आना पसंद किया कि घर गृहस्थी में फंसे जीवों को कैसे निकाला जाए, बिगड़े गंदे जीवों को कैसे शुद्ध किया जाए और इनको काल माया के कर्मों के जाल से कैसे निकाला जाए। तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी स्थिति में आ गए। जितने आए सब गृहस्थ आश्रम में आए, कोई एक विरक्त में आए तो बाकी सब गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थियों को सच्चा गृहस्थ आश्रम का धर्म बताएंगे, कर्म कर्तव्य बताएंगे और तभी उनको गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवत प्राप्ति कराएंगे। इसलिए देखो कितनी हमदर्दी की तुम्हारे जैसे बन गए, तुम्हारे जैसे परिवारों में आ गए। उनके भी बाल बच्चे में ऐसा नहीं है, लेकिन उनका शारीरिक और आत्मिक संबंध अलग अलग रहा, एक तरह से नहीं अलग। उनके शरीर से जो जीव पैदा होंगे वो परमार्थी होंगे, वो भी रास्ता बताने वाले ही होंगे। वो संसार में फंसने वाले, संसार में भोगों में लिप्त रहने वाले नहीं होंगे। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहकर भी उन्होंने गृहस्थियों का जो कार्य किया वो किसी ने नहीं किया। अगर गृहस्थ आश्रम में आपको ये संदेश न मिला होता, ये सत्संग वचन में सुनाए गए होते और जीवात्मा के कल्याण के लिए नाम दान न दिया गया होता तो गृहस्थ आश्रम में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बेचारे कभी निकल ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास निकलने का कोई रास्ता लोगों ने बताया नहीं। जो बताने वाले आए वो सभी शारीरिक इंद्रियों की पूजा में लगा दिया कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जपती हो, गंगा स्नान करो। जब ये कर्म शरीर इंद्रियों से करोगे तो का शरीर इंद्रियों को लाभ मिल जाएगा। भाई जिससे करोगे उसी को लाभ मिलेगा। शरीर से करोगे शरीर को लाभ मिलेगा और आत्मा से करो तो आत्मा को लाभ मिलेगा। अब शरीर इंद्रियों का कर्म
ये पूजा पाठ करने से मान सम्मान सामान सब मिलेगा, लेकिन जब आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। वो भगवान पाने वाला रास्ता ये सामान वाले, चाहे दोनों कर लो चाहे कर लो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। और तुमको समय से सहयोग किया गया सब तरफ का। अगर परीक्षा ली जाती तो कोई काबिल नहीं था, किसकी परीक्षा ली, इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहा गया और आपको समय से ले लिया गया और समय से समझा दिया गया, बता दिया गया और कहा जल्दी से नाम की कमाई कर लो। केवल निमिष मात्र आत्मा के घाट पर बैठना सीखो भाई। कहा तुम बैठने लगो तुम्हारी मजदूरी मान ली जाएगी। लोगों कितना मेहरबान, कितना खुश है। कोई बैठने की मजदूरी देगा? बगैर काम की कोई मजदूरी नहीं देता। कह रहे केवल तुम घाट पर बैठो, सुबह शाम 1 घंटा, तुम्हारी मजदूरी पक्की हो जाएगी। क्योंकि इतना ही अगर कर ले कलयुग में बहुत कुछ कर ले। पहली बात तो किसी को मालूम नहीं कि किस घाट पर बैठा जाए तो क्या नाम मिलेगा। ये है मन का घाट और ये है जीवात्मा का घाट, ये दुआ का घाट, ये दया का घाट। अब दुआ के घाट तुम 24 घंटे बैठे थे और यही की मन की मनोती मांगा करते हो, ये मिल जाए, ये दे दो, ये दे दो, बड़ी गरीबी, बड़ी परेशानी। अरे भाई जब कहा कि साधक का कहना ही गरीबी है, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ, लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा सब तुझे देना। ये लाभ मान सम्मान ये भी कर्म कर जाए, इसके भुगतान के लिए आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मान सम्मान और ये मतलब इसको छोड़ना और दीन गरीबी धारण करना, ये है साधक का देना। साधक हमेशा अपने आप को गरीब चाहता कि गरीब बना रहूंगा, अहंकार नहीं आएगा, गरूर गुमान घमंड नहीं आएगा, मन भोगों की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि को भोग पूर्ति का समझ ही नहीं रहा है। तो ये सब तुम्हारे बनने के लिए बनाया गया। तभी कहा कि दुख की घड़ी गली में जानो, जब दुख आ जाए, गरीबी आ जाए, समझ लो हमारे पर गुरु दया कर रहा है, हमको भोगों में फंसने नहीं देगा, अनावश्यक बेफजूली खर्च में की तरफ से जाने से ये रोक रहा है कि नहीं तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। जब मन खराब हो जाएगा, तन खराब हो जाएगा, इंद्रियां खराब हो जाएगी, तो बेचारी जीवात्मा कैसे रहेगी। जब तुम्हारे भले के लिए किया जाए तुम उसको अपना नुकसान समझते। कितनी बार कहा गया जिस पर सतगुरु दयाल खुश होते हैं, अपने अजीज को, अपने प्यारे को 3 चीजें देते हैं, गरीबी, बीमारी और बदनामी। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो आपका मुख संसार से मुड़ जाएगा। संसार की तरफ तुम भग रहे हो कि संसार नकली प्रेम कर रहा, नकली सम्मान दे रहा है, इसलिए तुम उधर जा रहे हो और उस नकली असली को समझते हैं, इसलिए नकली से बचाने के लिए तुमको उधर जाने ही नहीं दी। वो सामान ही नहीं देंगे जिसमें आप फंस जाओ। लेकिन जीव बेचारा परेशानी दुख को सहन नहीं कर सकता, वो सुख सुख माना करता है, आराम ही आराम माना करता है। आराम और सुख ये भी तो काल का सामान, ये भी काल का सामान। जितने आए संत महापुरुष सब गरीब बन गए, सब गरीबी में आए। वैसे उन लोगों के गरीबी अमीर कुछ नहीं। जब यहाँ का सामान कोई चाहिए नहीं तो गरीबी खाएंगे, वो तो सहसा होते, बादशाह होते। लेकिन संसार के लोग देख के कहते हैं भाई उनके पास कुछ नहीं, वो बहुत गरीब है, बड़े चिथड़े गुजरे कपड़ों में रहते हैं, उनके पास मकान नहीं, झोपड़ी है। अब उनको क्या मालूम सब, ये अंदर का राज उन्हें क्या मालूम कि वो तो सहसाओं के सांसा। चाह गई चिंता मिटी,
मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, जिनको यहाँ का कुछ नहीं चाहिए वो बादशाहों के बादशाह। क्यों? वो यहाँ रहने नहीं चाहते, वो अपने घर जाना चाहता है। तो यहाँ का सामान क्यों समेटेगा, क्यों इकट्ठा करेगा? क्योंकि जब सत्संग से आपको समझ में आ गया ये जितना सामान शरीर और शरीर के भोग से संबंधित है सब काल का सामान, और काल का सामान समेट कर आपको क्या मिलेगा? दूसरे का सामान इकट्ठा कर लो और कहो हमारा हमारा, तो क्या तुम्हारा हो जाएगा? अगर तुम्हारा किसी का होता जो जीवात्मा शरीर से निकल गई तो ये सामान तुम्हारे साथ जाना चाहिए। सब लोग शरीर ले गए उठा के शमशान भूमि में, तो सामान भी ले जाते सब कि चलो इसके साथ ये भी चला जाए, इसका सामान, इसका मकान चला जाए, इसकी जमीन दुकान, इसका रुपया पैसा और पत्नी बाल बच्चे ये सब चले जाए। लेकिन अंत में समझ में आया कि कोई नहीं जाए। जब शरीर नहीं गया वो भी जला दिया गया, तो सामान कैसे जाएगा? ये सामान तुम्हारे प्रयोग के लिए है। इसको समय से प्रयोग यानी सदप्रयोग करो। दुरुपयोग करोगे तभी सजा देगा। कहा मैंने जो भी सामान दिया है तुमको सदप्रयोग के लिए दिया, अगर मेरे दिए सामान का दुरुपयोग करोगे मैं उसकी सजा दूंगा। तुमने शरीर का भी दुरुपयोग किया, इंद्रियों का भी दुरुपयोग किया, जो भी सामान आंख मिली उसका भी गलत प्रयोग, गलत देखने में कान मिले और गलत सुनने में जबान मिली, गलत बोलने में, और पैर दिए गलत जगह जाने में, और हाथ दिए हत्या और हिंसा और मारकाट में आपने लगा दिया, तो सब आपने खराब किया है। इसकी सजा अलग मिलेगी, और जिनसे बुरे कर्म उसकी सजा है। अब आप सोचिए कि कितनी सजा। इस सजा से ही तुमको कोई मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन संत महापुरुष आए, पहली दया की कि तुमने कोई अगर भूल भरम में, अज्ञानता में कोई बुरा पाप कर्म बन गया, अगर तुम यानी सही समय से आ जाओ, सेवा में लग जाओ, तो धीरे 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 तुम्हारा वो कर्म उतर जाएगा, उतार दिया जाएगा। और माफी का ऐसे नहीं कर दो माफी हो जाओ, नहीं, कोई न कोई जरिया बनाया जाएगा। अगर शरीर से किया तो शरीर सेवा में लगाया जाएगा, और वो सेवा जिस सेवा से लाखों प्रेमियों का काम। जैसे आप घर में खेती करते हो, उससे बच्चे पालते हो, उससे परमार्थ नहीं। और यहाँ भी आप खेती कर रहे, कितने लाख लोग तुम्हारे श्रम परिश्रम से जो वस्तु तैयार होगी, कितने लाख लोग भंडारों में भोजन पाएंगे। यह सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन समझ में आ जाता, इसमें भी लोग नहीं करते। सेवा में कीनी शर्म उसके फूटे कर्म। अरे सेवा मालिक से मिलाने के लिए, और सेवा लोगों के अंदर आ नहीं पाती, क्योंकि सेवा में भी जो लोग देखते हुए कपड़े खराब हो जाएंगे। हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, हम ये हम वो हैं। अरे लेकिन वो पदाधिकारी और पद तुम्हारा काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा पद सेवक का, सबसे सेवक धर्म कठोरा और सिर बल चले धर्म स्मोरा। कहना सबसे बड़ा है सेवक, सेवा करने वाला, उससे बढ़ के कोई नहीं। सेवक भगवान को प्यारा है। धनवान बलवान बुद्धिमान नहीं प्यारा, सेवक प्यारा, और सेवक कोई बनना नहीं चाहता। और यहाँ सेवा का पाठ प्रमुख है। अगर सेवा का पाठ पढ़ लो तो तुम सबके प्यारे हो जाओगे, और सब तुम्हारा सम्मान करेंगे, और सब तुम्हारे मतलब हो जाएंगे, तुम सबके हो जाओगे। लेकिन सेवा करते 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 तुम्हारा मन, तुम्हारा तन, तुम्हारी इंद्रियां, बुद्धि सब बदल जाएगी। इतना अच्छा सेवा का। इसलिए कलयुग में महापुरुषों ने सेवा प्रदान की है। अगर भजन से तो कोई एक जो बिल्कुल आत्मनिर्भर, आत्मसमर्पित है, एकदम मतलब नहीं, वो तो है किसी एक पर एक दया होती है।
बाकी सेवा से सब चीज निकल जाएगी। अब जो निकालने आया वो तो देख ही रहा कौन किस तरह का जीव है, किसके कैसे कर्म, वैसी सेवा उसको दे दी। और तुम्हारी नहीं को शंका करते इनको सेवाएं मिलेगी, हमको क्यों नहीं मिलेगी? अभी तुम्हारे कर्मों में अंतर है, सबके कर्मों का अलग अलग हिसाब, और उसी कर्मों के हिसाब के अनुसार तुम्हारा सेवा से हिसाब पूरा कराया जाए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जय गुरुदेव। जो भी छोटी मोटी सेवा मिल जाए, सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा है, और वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार है। तुमको अपने किए कर्म तो दिखाई देते नहीं, कितने खराब किए, कितने अच्छे किए, कितने बुरे किए, लेकिन देखने वाला तो सब देख रहा, और देख नहीं रहा तो सेवा सबको अलग अलग कैसे दे रहा, और उसी सेवाओं से जीवों के कर्म कट रहे हैं। नहीं तो कर्म काटने के यहाँ कोई विधान नहीं है, कर्मों की सजा देने का विधान है। जितने भी आए संत महापुरुषों को छोड़कर किसी ने माफ नहीं किया, सबने सजा दिया। लेकिन कलयुग में जब संत महापुरुष आए, उन्होंने माफी का अभियान चलाया, सजा का, दंड का नहीं, न श्राप का, माफी का अभियान चलाया कि अगर तुम लोग वचनों को मान लो, समझ लो, और सत्संग और सेवा और भजन ये तीनों क्रियाओं में लग जाओ, तो धीरे धीरे तुम्हारा साफ सफाई पाक साफ हो जाए। जैसे पाक साफ निर्मल हुए, बस आप उधर जाने काबिल बन जाओगे। गंदा जीव उधर नहीं जाएगा। गंदे जीव की जब तक गंदगी नहीं उतार दी जाएगी, तब तक उधर वो जा ही नहीं सकता। तो कितना अवसर आपको अच्छा मिला है कि सेवा में लगे हो, भजन भी कर रहे हो, सत्संग भी आपको मिला। यह सत्संग बड़े बड़े कार्यक्रमों में नहीं मिलता, क्योंकि वो कार्यक्रम आम सत्संग है, आम आवास के लिए, और ये खास प्रेमियों के लिए जो सेवा में आए हैं, उन खास प्रेमियों के वास्ते ये वचन प्रसारित किए जाते हैं। अब एक एक वचन को अगर रोज आप धारण करो, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। अब ज्यादा सुना दिया तो भूल जाते हो। उतना पाठ पढ़ो जितना याद है, और ज्यादा पढ़ा तो दूसरा भूल जाते हो, कुछ नहीं। क्योंकि पीछे यही हुआ, जो लोगों को 4-4, 3-3 घंटे जो बताया जाता है, कुछ नहीं इनके समझ में आया। इसलिए ये चंद मिनट का और काम 1 सेकंड का संदेश, चंद मिनट का अगर समझ में आ जाए तो तुम्हारा 1 सेकंड में काम हो जाएगा। अगर वचन नहीं समझोगे तो फिर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे बताने मतलब क्या हुआ। जय गुरुदेव। अगर ये अवसर निकल गया मनुष्य शरीर का, फिर दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा, ये बार बार नहीं मिला। कबहु कर करुणा न देही, देत ईस बिन हेतु से नहीं। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव तन आपको भेंट करता कि जाओ अब की बार इस मनुष्य शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा किसी संत महात्मा से मिलकर इसका काम करा लो, इसको घर पहुंचा लो। नहीं तो मानव तन निकल गया, फिर पता नहीं कब अमन हो न हो। मानव तन मिले न मिले कोई जरूरी नहीं, क्योंकि मानव तन पाने के कर्म अभी नहीं है। मनुष्य शरीर पाने तक के कर्म नहीं, और प्रभु प्राप्ति ये बात छोड़ दी अलग। अभी तुम दोबारा मनुष्य शरीर पाने वाले भी कर्म नहीं कर रहे, सब बिल्कुल मतलब यानी निरंतर। कोई हत्या कर रहा है, कोई मार रहा, कोई काट रहा, कोई पीट रहा, कोई मनुष्य तन को बर्बाद कर रहा, खराब कर रहा, भोग में जा रहा, झूठ है, छल है, कपट में, ये सब मानव तन पाने वाले कर्म कहाँ। ये तो फिर नीच नरक योनियों में जाने वाले कर्म। इसमें कलयुग का जीव तो
दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं पा सकता, वो भी कर्म नहीं करना। क्योंकि मानो तुम परमात्मा की प्राप्ति के लिए, शुभ अच्छे कर्मों के लिए मिला, अच्छे खान पान के लिए, अच्छी संग सोबत के लिए मिला, और तुम्हारा सब खराब, तो दोबारा ये शरीर भी नहीं मिलेगा। तो जानकारी लेकर अगर आपने अपने को नहीं संभाला, बनाने में नहीं लगाया, तो फिर इससे बड़े और कौन सा नुकसान है, दोबारा इतना मिला नहीं। महापुरुषों ने कहा मन पर सही हो अवसर भी थे। अरे मन, अगर ये मानव शरीर का अवसर निकल गया तो तुझे फिर सदियों पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि ये मानव शरीर ऐसे मिलता नहीं। मन पर सही हो अवसर भी से सहे स्वभाव, देखिए सहे स्वभाव दर्शन बचे न कालवती बलि से। शास्त्रा भाव जैसा बलवान, रावण जैसा धर्मान बुद्धिमान, जब वो काल बलि से नहीं बच पाए, काल के हवाले होना पड़ा, काल ने उनको भी सजा दी, हवाले किया, तो तुम तो भी शास्त्रा भाव के समान बलवान भी नहीं हो और रावण के समान धर्मान बलवान बुद्धिमान भी नहीं हो, तुम्हारा कैसे कल्याण। इसलिए महापुरुषों ने उन लोगों का प्रमाण उदाहरण दिया जो अपने को बड़ा बड़ा है, अपनों को धर्मान बलवान बुद्धिमान कहते थे, वो काल की मार से नहीं बचा पाए। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए। जब हम कमजोर हैं तो हमको बिल्कुल दीनहीन हो जाना चाहिए, और उसी दीनता में धीरज से नम्रता शीलता आ गई तो आपका काम बच जाएगा। अहंकार गरुड़ गुमान घमंड में कुछ नहीं होगा, जो है वो भी चला जाएगा। और अहंकार करते हो तो किस पर करते, अगर शरीर करते हो तो शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये भी एक दिन नंगा करके जला के राख कर दिया जाएगा, भी तुम्हारा नहीं। अगर जमीन दुकान मकान पर अहंकार करते हो भी तुम्हारा छूट जाएगा। अहंकार करते हो तो किस पर करते हो, अहंकार अपने गुरु पर करना चाहिए कि मेरा समृद्ध गुरु है, मुझे जरूर पार करेगा, हमें पूरा विश्वास है, उन पर कोई धोखा नहीं, पूरा भरोसा है, इस बात का अहंकार होना चाहिए। और बाकी अहंकार सब नुकसान है। ये अहंकार प्रेरक है जो अच्छे काम अच्छे रास्ते की तरफ प्रेरणा देता। ऐसा नहीं, अहंकार भी लाभकारी है, लेकिन अहंकार कहाँ पर किस तरह किसके लिए करना चाहिए। जब ये चीज करोगे तो तुम्हारी सोच में सब आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो, खड़े होने का मतलब जिस रास्ते की बात हो रही इस रास्ते पर खड़े रहना, इधर उधर नहीं कहीं भटकना, इधर उधर मुंह नहीं मोड़ना, सीधे खड़े रहो और खड़े रहो। यही रास्ता उस रास्ते पर चला देगा। ये गुरु का रास्ता, गुरु के बताए वचनों का रास्ता, गुरु के द्वारा दी नाम की युक्ति का रास्ता, ये रास्ता तुम्हारे घर पहुंचाने वाला। खड़े होने का मतलब ये शरीर से जो खड़े बैठते रहो जो, लेकिन नहीं अंदर से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द
कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। इसलिए एक एक वचन को, अगर एक एक बुराई रोज छोड़ो, एक अच्छाई पकड़ो तो सुधर जाओगे। इतनी बुराइयां नहीं थी, लेकिन ना एक अच्छाई पकड़ते हो ना बुराई छोड़ते हो, और उन्हीं बुराइयों में बार 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 गलतियां करते रहते हो, तो क्षमा कम मिलेगी। सुधरो, कब सुधार करोगे? आगे कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। क्या सुधार नहीं करोगे तो कलयुग में तुम भी चले जाओगे। फिर सतयुग किसके लिए आएगा? सतयुग आने के पहले सतयुगी विचारधारा, सतयुगी खान पान, सतयुगी कर्म करना प्रारंभ कर दीजिए, तो सतयुग को देख सकोगे। सतयुग तो आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सतयुग तुम देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, तो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। और तैयारी सतयुग की पूरी है। कलयुग के भगाने की तैयारी, सतयुग लाने की तैयारी, दोनों तैयारियां। अब आप ये देखो तुम किस तैयारी में हो, कलयुग की तैयारी में हो कि सतयुग की तैयारी में। यह निरंतर निरपराध आपको करते रहना चाहिए। केवल कानों से सुन लिया सतयुग के तो कुछ नहीं होगा। उसके अनुसार आपको अपने विचार और भाव अपने कर्म से बदलने पड़ेंगे, तब तुम सतयुग को देख पाओगे। क्योंकि इतना पाक साफ है, इतना निर्मल है कि उसको गंदगी में बैठकर कभी देखा भी नहीं जा सकता। सतयुग आने के पहले पृष्ठभूमि बन जाने दो, पहले पृष्ठभूमि तो बन जाने दो। उस पृष्ठभूमि के बनने बनाने में तुम्हारा क्या सहयोग है? तुम कितना अपने आप को आत्मसमर्पित कर पाए हो, यही तो सोचने की चीज है। ऐसे आते रहो जाते रहो तो क्या मतलब है? आना जाना जैसे आते जाते हो, ऐसे योनि में आना जाना नहीं बंद होगा तो फायदा क्या हुआ? फिर गुरु करने का, गुरु से नाम लेने का, सत्संग सुनने का, सेवा करने, फिर मतलब क्या निकला? जब कोई काम ही नहीं हुआ। और ये सब काम तुम्हारे काम करने के लिए बताए जा रहे। ये तीनों रास्ते तुम्हारे काम के। सत्संग तुम्हारे, तुमको सचेत करने के लिए, और सेवा तुमको पाक साफ निर्मल करने के लिए, और भजन यानी मतलब मन की शुद्धिकरण के लिए। ये तीनों चीजें मिलकर तब जीव उधर की तरफ जाने का अधिकारी बन पाएगा। लोगों ने पूछा, भाई सतयुग कब आएगा? हमको सतयुग तुम्हारे पीछे खड़ा है। तुम घूम के देखो तो, घूम को देखने मतलब गर्दन घुमाना नहीं, तुम घूम जाओ। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी प्रवृत्तियां, तुम्हारी सोच और तुम्हारा कर्म बिल्कुल घूम जाओ उधर से। जो पहले करते थे वो अब नहीं करेंगे, ये घूमना है। तो सतयुग तुम्हारे पीछे खड़ा है, लेकिन तुम देख के सिखाओगे। भाई कलयुग का जीव सतयुग कैसे देख पाएगा? इसलिए सतयुग देखने के लिए हमें आपको सतयुगी विचारधारा में आना पड़ेगा। जब तुम्हारी आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगो, हाथों से सत्य सेवा धर्म करने लगो, मन से सच्चा संकल्प, बुद्धि से सच्चा निर्णय, इसको कहते हैं सतयुग। सतयुग माने व्यवस्था, व्यवस्था का नाम सतयुग। और इस व्यवस्था से आप बहुत दूर हो, क्योंकि तुम्हारी व्यवस्था कलयुग, कलयुगी चाह, कलयुगी इच्छाएं, कलयुगी कर्म, खान पान सब अभी वही है। देर कुछ नहीं, देर तुम्हारे सुधरने में है।
जितनी जल्दी तुम मन बुद्धि चित्त ठीक कर लो सचू तुम्हारे पास खड़ा है। लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं दिखाई देगा। आपको इसीलिए सब सेवा में लगाया गया। धीरे से अपने किए हुए कर्मों की सफाई कर लो और नया कोई बनने मत हो। लेकिन तुम यहाँ भी झगड़ा करते, यहाँ भी तुम सेवा में चोरी करते, कोई ये बैठ गए वहां बैठ गए, उधर चले गए उधर, तो अपना नुकसान कर दो, किसी का नहीं करते। करोगे तो कर्म साफ होंगे। घूमते फिरते रहोगे, घूमते फिरते चले, जैसे आए थे वैसे चले जाओगे। यहाँ का कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मध्य को कोई देख रहा है कि नहीं, जब आदेश आपको मिल गया बस अपना से उठो, फट से सेवा में थक जाओ, थोड़ा सुस्ता लो, लेट जाओ, फट उंगली कान में डालो, बस नाम की ध्वनि में मस्त हो जाओ, तो तुम्हारा सेवा भी हो रहा, भजन भी हो रहा और थकावट भी दूर हो जाएगी। और तुम जब सेवा नहीं करोगे तो इधर उधर की बातें करते बैठकर, वो बातें तुम्हारे मन को और खराब करेंगी और भड़काएंगी। तुमको तो बहुत संभल के रहने की जरूरत है। अभी आपको कार्यक्रम में ही बताया गया, यहाँ तुम सोच समझ के चलना और सोच कर समझ कर चलो और अपने आप को देखते रहो, कोई कमी तो नहीं रहेगी, कोई गलती तो नहीं रहेगी, कोई भूल चूक तो नहीं हो गई, या कोई पुरानी आदत तो मन में फिर नहीं आ गई। ये बराबर इसकी देख रेख रखो, तब कहीं सुधरने के रास्ते पर खड़े हो पाओगे। ऐसे नहीं ये बाणी से सीख गए गाना बजाना, ये भाषण स्टेज पर चलिए, सुधार नहीं है। ये तो तुम्हारे मन को में अहंकार लाने का और बड़ा तरीका और बड़ा भूत है ये। इसलिए आपको कुछ संत मत में कहना ना बोलना, कुछ ताले जो वहां पर रखना, तुम्हें कुछ नहीं कहना, चुपचाप वैसे मत बोल, लेकिन गुरु चर्चा में जरूर खोल। जहाँ बैठो अपनी जवान को गुरु चर्चा के लिए खोलो, उसमें भी आपका लाभ, तुम्हारा मन ठीक, जो सुनेगा उसका भी ठीक। और इस समय कोई चर्चा, कलयुग में गुरु चर्चा है। अन्य युगों में जो नाम आया नाम की चर्चा है। हरि नाम की चर्चा प्रहलाद ने किया, राम नाम की चर्चा विभीषण ने किया, कृष्ण नाम की चर्चा गोपिकाओं ग्वाल वालों ने किया, और कलयुग में गुरु नाम की चर्चा सत्संगियों के लिए, प्रेमियों के लिए। सब चर्चा हर युग की अलग, हर युग की चर्चा का लाभ अलग है। सबसे बड़ा लाभ गुरु चर्चा का है। वो नाम जो थे वो काल शक्तियों के थे, काल देश में उनकी चर्चा हुई, जिसने उनकी पूजा की उसको राजपाट धन दौलत मान सम्मान समान दिला दिया। लेकिन कलयुग में गुरु चर्चा प्रभु प्राप्ति के लिए, जो गुरु चर्चा करेगा वो परमात्मा की प्राप्ति करेगा। इसलिए चर्चा का सबका अलग, और वो चर्चा बड़ी खर्चा की थी, और गुरु चर्चा में कोई खर्चा नहीं। परमात्मा पाने में एक नए पैसे का खर्च नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। और वो चर्चा में बहुत जरूरत, मंदिर बनाओ, मूर्ति लाओ, ये खरीद के ये लाओ, पेड़े चढ़ाओ, बतासे चढ़ाओ, फूल है, अगरबत्ती चढ़ाओ, ये करो, इसमें कुछ नहीं। जो मनुष्य मंदिर बनाया, मूर्ति जीवात्मा अंदर बैठी हुई है, न मूर्ति लानी न मंदिर बनाना, और आत्मा ऐसी मूर्ति को नहीं खाती पीती, न पेड़े न बतासे न फूल पत्थर, कुछ नहीं चाहती, क्योंकि वो पाक साफ निर्मल है, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। अब ये सरल काम अपनी जीवात्मा के लिए नहीं कर पाए, इससे अच्छा अवसर फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। ऐसे अवसर से आपको चूकना नहीं चाहिए। इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया, आप नहीं आए हो, आपको जबरदस्ती बुलाया गया। तुम कहाँ यहाँ आने वाले थे? तुमको बीमारी दे दी, गरीबी दे दी, परेशानी दे दी, झगड़े, दौड़ते चले आ रहे हो। अगर ये कुछ नहीं होता यहाँ कोई नहीं आता, ये दर पर आता ही कोई नहीं। आप समझ लो कि बीमारी तुमको अच्छी जगह ले आई, गरीबी तुमको अच्छी जगह ले आई, बदनामी तुमको अच्छी जगह, इससे अच्छी जगह कहाँ है? तो ये सब तुम्हारे सहयोगी हैं। तुम्हारे उत्थान उन्नति प्रगति में इनका पूरा सहयोग है, गरीबी का, बीमारी का, बदनामी का।
जब ये तीनों चीजें आती तो आदमी एकदम मालिक को याद करता, क्योंकि यहाँ तो कोई लाभ दे नहीं सकता। बीमारी किसी के बस की नहीं, तुम्हारा हिस्सा बटा ले। दर्द हो रहा, दर्द कोई बटवा नहीं सकता, तो उस दर्द में हमदर्द याद आता है। जब ये दर्द यहाँ कोई नहीं बटा सकता तो उस हमदर्द की याद आती है, जिसने आपका हाथ पकड़ा है, आपको नाम डोर शब्द डोर पकड़ाया है। उस हमदर्द को तुम्हारे दर्द की फिक्र है, और वो दर्द हमेशा के लिए चला जाए, दोबारा कभी दर्द न रहे ना, वो काम आपको दिया जा रहा। समझा करो चीजों को, जब इशारा समझने लगोगे बहुत जल्दी काम हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई। अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, जो अभी समझ न पाएंगे, जो अभी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी। जय गुरुदेव। एक एक वचन को बहुत सावधानी। सबसे पहले आंख ठीक करो। अगर आंख पे माँ बहन बेटी बहू आ जाए तो 80% आंख ठीक हो जाती है, इतने नहीं। लेकिन इन आंखों में माँ बहन बेटी पहन लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आंखें भी ये काल के सामान को पसंद करती है। इसलिए आंखों में भोग दृष्टि है, योग दृष्टि खत्म हो गई, भोग दृष्टि आ गई। कानों को जब भी खोलो तो गुरु चर्चा देखो। जितनी आपने गंदगी कान से सुन के जमा की सब खत्म हो जाए। बाणी भी गुरु चर्चा में ही लगाओ, बाकी चुप रहो, शांत रहो। कुछ कहने की जरूरत है, जो कुछ कह दोगे वो काल का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दयाल के लिए बाणी अभी खोली कहाँ गई। उस बाणी की तरफ आपका रुझान, आपका झुकाव किया जा रहा, सत्संग सुना सुना के। किसी तरह तुम्हारी वाणी संत महापुरुषों की बचने की तरफ चली जाए, और धीरे से करके लाभ पाकर दोहराने लगे तो दूसरों का लाभ हो जाएगा। जय गुरुदेव। इसलिए आपको यहाँ सम्मिलित स्त्री पुरुष दोनों एक ही जगह रखेगा कि धीरे धीरे पहले आंखों की गंदगी साफ कर लो, सत्संग सुनकर कानों की गंदगी साफ कर लो, गुरु चर्चा को बता के उनके वचनों को सुनाकर अपनी जवान वाणी की गंदगी साफ करो। जो पैरों से गलत जगह गए तो सत्संग में आकर उनको भी शुद्ध करो। और आंखों से जो आपने मारा काटा, ये किया वो किया, यहाँ सेवा में करके उनको भी ठीक करो। सबको सुधरने का पूरा मौका। एक पेड़ लगा दिया और जितने सब्जी तैयार होगी कितने लोग खाएंगे। देखो कितनी बड़ी सेवा एक पेड़ की आपकी। और आप सब ये सेवा कर रहे हो,
करते रहो, समझते रहो। अब आपने पेड़ लगा दिए, भी तुम गायब हो गए, मैंने तुम्हें जो पेड़ लगाया उसकी निगरानी करने आओ। महीने में, 15 दिन में, 1 सप्ताह में, जब मौका मिल जाए, ये रखो भाई मैं पेड़ लगा के, चलो देखिए हमारा पेड़ कैसा है। इतनी चिंता आपको होनी चाहिए। तब तो आपको अपने आश्रम की व्यवस्था यानी इससे आपका कोई लगाव, कोई संबंध माना जाएगा। चले गए फुर्सत को आगे कभी नाम ही नहीं दिया, फिर क्या लाभ मिलेगा। यहाँ से जाओ मना नहीं है, लेकिन ऐसा मत जाओ तो कभी ना हो, ये जाना नहीं। जाओ बार बार आओ, जब मौका मिले फौरन जाओ। इधर उधर जाने से कोई लाभ नहीं है। जब समय मिले फौरन आश्रम आ जाइए। आपके समस्त कार्यों के लिए, समस्त बिगड़े कार्यों के, समस्त बिगड़ी आदतों के लिए आश्रम का निर्माण किया जा रहा। इसका निर्माण और कोई किराया भाड़ा लेने का, कोई रुपया पैसा पहले करने का नहीं है। ये सुधार नीति है और इसे आपको समझना चाहिए। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए। क्यों आपने 1 घंटे भजन किया, सुबह शाम से आप सेवा कर रहे हो। भजन से थोड़ा थकावट, शरीर कम थकता, मन ज्यादा थकता है, क्योंकि ये सेवा करना नहीं चाहता। ये सुख आराम बहुत चाहता है और उसी में खराब हो गया। तो आपने मेहनत किया है, फिर मैं बहुत चंद मिनट आपके लिए दूँ। कोई 3 दिन आपने सुना है, वो भी बहुत कम है। अब ज्यादा इधर उधर की बातें बहुत कम, बिल्कुल सीधा निशाना। अब इधर उधर अटकाना भटकाना तो भरमाना नहीं है, सीधा निशाना। अपनी सेवा का बना लो कि हमको सेवा करके अपने पाप कर्मों को उतारना है। कोई करे न करे, हमें किसी से क्या मतलब। वो करेगा अपने लिए, तुम करोगे अपने लिए। अब यह जरूर है कि अगर तुम्हारे सहयोग से कोई सेवा में लग गया, उसका लाभ। जैसे सेवा आप लोग करते हो, लेकिन ये सेवा कराने वाले, बताने वाले आपको कैसे भाई खेत में क्या बोना, कैसे क्या, उनकी सबसे बड़ी सेवा। एक व्यक्ति हजारों लोगों को सेवा दिए हुए, अगर वही न होता तो हम लोग कैसे करते, कुछ नहीं करते। तो ऐसा नहीं, हाँ सबका काम अलग अलग, सबकी सेवा। किसी की सेवा है बताने की, समझाने की, कराने की, और बाकी सेवा करने की। जो लोग भंडारा चला रहे हैं उनके सबसे बड़ी सेवा है। अगर राशन नहीं मिलेगा तो आप लड़ाई कैसे लड़ोगे, काम कैसे करोगे। और रोटी की सेवा सबसे बड़ी सेवा, और वो सबसे बड़ी तपस्या है। अगर तुम धूम में सेवा करते हो तो तुम्हारे लिए रोटी आग के सामने बैठकर सेक कर तैयार करता हो भी तपस्या करना। ऐसा नहीं है, ये मत सोचो कि हम नहीं करते, सब करते। जो जिस लायक है या जिसके कर्म जैसे हैं वैसी सेवा उसको मिल जाती है, और उसी सेवा में उसका मन भी लगेगा। ऐसा भी तो जो जहाँ लगा अपनी सेवा में लगे रहो, अच्छी बात है। रोटी बनाने वाला भजन यहाँ कैसे करने आएगा, लेकिन जितने लोग भजन कर रहे हैं सबको राशन खिलाएगा, रोटी खिलाएगा, उसका तो भजन हो ही रहा, उसको तो भजन हो रहा। इसे तुम्हारे में से उसको दे दिया जाएगा। आदान प्रदान सेवा कैसे होता है। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से को एक बार मत क्या करो। प्रसाद श्रद्धा का होता, जल्दबाजी का नहीं होता। श्रद्धा से, प्रेम से इस प्रसाद को ले जाओ और भंडारे में प्रसाद खाओ। इसके बाद ये प्रसाद को खा के सो जाओ तो तुम्हारा मन गंदे सपनों में नहीं जाएगा। प्रसाद का ये असर है। तो यहाँ से प्रसाद ले जाओ, पहले तो भंडारे में प्रसाद, भोजन प्रसाद दो। इसके बाद जब सोने जाओ प्रसाद को खा लो, और ये कुछ थोड़ा बहुत रखते जाओ अपना, क्योंकि जब घर जाओगे तो आपको प्रसाद वहाँ नहीं मिल पाएगा। ये प्रसाद बहुत संभाल के रखें, इसमें संकल्प है। ऐसा नहीं है लाची दाना बूंदी तो कहीं बना के खा सकते, लेकिन वो भोजन है, ये प्रसाद है, ये अंतर है ही बहुत। इसको ले जाओ, कुछ रखो बचा के,
समय बहुत खराब, रोज का रोज अच्छा नहीं है। लोगों ने कहा कि आपने कहा 18 का, हमने कहा वो तो बहुत बहुत ज्यादा खराब था, उसमें तुमको बचना मुश्किल था। और कहाँ लोग बच पाए। अगर तुम ज्ञान से बच गए हो तो गुरु दरबार से नहीं बच पाए, भाग गए सब, कोई नहीं बाहर खड़ा रह पाया। कहाँ बचे लोग, बचने का मतलब नहीं समझ पाते। तो इसलिए जो भी प्रसाद इसको भी संभाल के रखो और जितने ज्यादा दिन दे सको यहाँ तो। बाकी तो तुम्हारे पास समय है ही नहीं, जो जाओगे फंस जाओगे वहाँ। जितने दिन यहाँ रहो यही समय तुम्हारे लिए अच्छा है और इसी में जितनी सेवा करना चाहो करो। और बाकी जरूरत है आप चले जाइए, मना थोड़ी किया जाता, लेकिन फिर आ जाओ जिससे फुर्सत मिले, फिर जाओ कि भाई हमारा आश्रम है, हम अपने आश्रम में जाएंगे, हमने आश्रम में फसल बोई है, जरा देख के आए कि हमारी फसल कैसी हुई। तब तो आपको हमदर्दी मानी जाएगी। और चले गए फुर्सत पा गए 2-4 महीने ना महीने, तो उनका क्या होगा। ये पैसा फेंकना सेवा काफी नहीं होती है। सबसे बड़ी सेवा समय और शरीर देने की होती है। अगर समय शरीर है तो पैसा कहाँ लगाया जाएगा। मतलब आपने सेवा दिया, अगर प्रेमी ना थे तो सेवा कहाँ खर्च की जाती। जब प्रेमी आए तो काम के लिए आपका तन भी लग गया और धन भी लग गया, और तुम्हारे धन से, तुम्हारी गाड़ी कमाई से जमीन का निर्माण हुआ। किसी सेठ साहूकार की नहीं सेवा मैंने ली, सब प्रेमियों की। मेरे पास बहुत लोग आए, 1 करोड़ ले लो, 10 लाख ले लो, हम क्या करेंगे उसको। मेरे पास तो जेब भी नहीं है, मेरे पास कोई बक्सा तिजोरी नहीं, मेरा कोई बैंक बैलेंस मैं कहाँ रखूंगा। अब करूंगा क्या, मेरे कोई बीवी बच्चा भी नहीं है, इसके लिए मैं इकट्ठा करूँ, संचय करूँ, ये काम यहाँ नहीं होता। अगर आपको देने हैं तो 1 रुपया आप दे दीजिए। का 1 रुपये से क्या होगा, 1 रुपये से काम होगा। धर्म की स्थापना तुम्हारी 1 करोड़ नंबर 2 की कमाई से नहीं होगी। अब देख ली उसका प्रमाण नेमिस में बड़े बड़े सेठों का लगा हुआ है, सब मकान सब किराए पर उठे, सब किराए पर, किसी को रहने तक की जगह नहीं। रोटी का पैसा अलग, रहने का पैसा अलग, पानी का पैसा अलग, बिजली का पैसा अलग, और लिखा धर्मशाला। यही धर्म है, ये धर्म है। इसमें भाई सोचो, जब लोग यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्यचकित है कि 1000 आदमी परमानेंट रह रहा है, सबको भोजन दोनों टाइम सुबह नाश्ता मिल रहा, और सब सेवा कर रहे हैं। वहाँ जो भी आता किराए के मकान में 4 भाई पे लेटा रहा, चला गया, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। पैसा खर्च किया, समय खर्च किया और खाली चला गया। क्यों कि वहाँ पर देने का कोई तरीका, कोई विधान है ही नहीं। वहाँ सब लेने वाले बैठे, लेने वाले, देने वाला कोई नहीं। इसलिए प्रेमियों, सतगुरु दरबार देने के लिए, बाकी काल के दरबार सब लेने वाले हैं। अब सतगुरु दयाल का दरबार इतनी जल्दी समझ में लोगों के नहीं आता। जो आगे वो बराबर देख रहे हैं कि यहाँ तो बांटा जा रहा, यहाँ दिया जा रहा, लिया नहीं जा रहा। जो अपनी स्वेच्छा से ले आया उसका भी लग गया अच्छी जगह। जैसे लोग प्रेमी भंडारा लेके आए, मैंने कहा नहीं, लौटा के मत ले जाना, इस भंडारे में दे दो, तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा राशन प्रेमी बराबर प्रयोग करते रहेंगे, उसका लाभ तुमको मिलता रहेगा। अब घर में रखने के लिए प्रेमी ने थोड़ी देर, फिर भी कुछ ऐसे मन चले हैं, उनकी आदत अब भी ठीक नहीं, तमाम राशन लौटा के बना गया। जानते, कोई जानता क्या तुमको, हमें क्या कहने की जरूरत। मैंने तो आदेश दे दिया, नहीं मानोगे तुम भोगो सबका, लादे घूम रहे कर जा। प्रेमियों ने तुमको खिलाने दिया कि घर में रखने के लिए दिया था। बात समझो, उनकी समझ में कभी नहीं आएगा। ऐसे लोगों को रहने पर भी कोई लाभ नहीं मिलता, बिल्कुल लाभ से वंचित रहते। क्यों, आदेश कभी मानते नहीं, अपना आदेश दिखाते। कुछ लोग तो खैर अपना जमा कर गए, उनका शुरू हो जाएगा, आज ही शुरू हो गया, और जब तक रहेगा तब तक उनका चलेगा। और प्रेमियों ने प्रेमियों को खिलाने के लिए दिया ही था, उसी में लग रहा। और जो लोग अपना बचा के ले गए वो यही करते रहेंगे, यही इकट्ठा करते रहेंगे, दूसरे का कर्म कर्जा लाते रहेंगे, और उनका काम कभी कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि बताने पर भी वो नहीं मानते।
अपनी बुद्धि दौड़ाते हैं। तो इसमें 2-3-4 भंडारे आए थे, लोगों ने दिया, और एक भंडारा वाला अपना बुद्धि दिखाया कि बड़े चतुर हैं और बाबा जी कुछ जानते नहीं, इनको दिखाई नहीं देता है और ये क्या जाने, और उठा के घर ले गया। जा जा लाते घूम कई जन्म होते लाता रहेगा, ऐसे कई जन्म लग जाएंगे तो छोड़ो, प्रेम की कमाई का दुरुपयोग कर रहा है। तुझे नहीं मालूम है कि एक दाना, मैंने बताया था नारद जी ने एक चने का दाना खा लिया काश्तकार, 84 बन गई उनकी, 84 भुगतान करना पड़ा। ये कितने दाने फिल्मों का ले गया लाद करके, यहाँ लाया फिर वापिस लाद के लिए। कैसा गधा है, माल ढो रहा, दूसरे का माल ढो रहा। देखिए पहले इन गधों पर माल ही लादा जाएगा, इन पर ये और कोई काम नहीं करेंगे, ये गधे माली ढोते रहेंगे, खत्म हो जाएगी ढोटाकर। इनको सत्संग वचन सुनाई नहीं देता, सेवा भाव इनमें आता नहीं है, भजन कभी ये करते नहीं, कुछ नहीं करते, केवल इसीलिए आए चलो कुछ बच जाएगा बेच लेंगे। ये नहीं पता तुम बेच नहीं रहे, तो अपने को बेच रहे हो, तुम अपने को काल के हाथ बेच रहे हो, योनियों के हाथ बेच रहे हो। अभी कितने हजार बार तुमको बैल घोड़ा खच्चर गधा बनकर ये कर्म खर्चा भुगतान करना पड़ेगा, एक एक दाना प्रेमी का। इनको भी खबर ही कहा इस बात की। जय गुरुदेव। और मैंने ये 6 जिलों को जिम्मेदारी दी थी, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली और हरदोई। ये 6 जिलों की जिम्मेदारी है भंडारा चलाने की। अगर तुम थोड़ा थोड़ा डालते रहो तो परमानेंट तुम्हारा चलता रहेगा और तुम्हारी अन्न की कमाई पूरा देश करेगा। प्रेमी आएंगे, खाएंगे, भजन करेंगे, आपको घर बैठे लाभ मिल जाएगा। तो जब भी आओ 2 किलो 3 किलो अपना आटा चावल दाल ला के भंडारे में डाल दो, इतना तो झोले में ला ही सकते हो आप। ये 2 किलो और 25 रुपए ये संपुट है, हमेशा रहेगा और इसी में आप जुड़े रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इतनी सरल सेवा। अरे भाई 2 किलो आटा थोड़ा चावल दाल तो झोले में भी ला सकते हो, कौन बड़ी बात है, भंडारे में दे दिया। आप जब तक रहे तब तक खाए। अब मान लीजिए आप 15 दिन रुकना चाहते हैं तो 2 किलो तुम ही खा गए, फिर सेवा कहाँ रही है, तो तुम्हारा भोजन हो गया। कम से कम ये भी सोचो कि हम कितने दिन रहने जा रहे हैं। अगर 1 सप्ताह आप रहे और 2 किलो आटा ले आए तो तुमने तो सब अपना खा गए और कर्जा ला दिया, क्योंकि रोटी 2 किलो आटा तो नहीं खा लेंगे आप। उसके लिए रोटी जब बनेगी, या रोटी सूखी तो नहीं खा लोगे, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाले चाहिए, रोटी पकाने की लकड़ी चाहिए। जो 25 रुपए हमने बताया वो 25 रुपए में 2 किलो रोटी की तैयार होगी। 25 रुपए लग जाएगा जब 2 किलो की रोटी तैयार होगी खाने के काबिल। बात समझा करो पहले, यहाँ इधर उधर की कोई चीज नहीं, बहुत छोटा आंकड़ा, और इसी आंकड़े में आप लगे रहो। तुम्हारे मन में कोई भी जोर में नहीं करना, 2 किलो क्या चले जाएंगे दे देंगे, उस पर कोई आदमी से गौर नहीं करता। और इतने लोग हो, जोड़ लो कितना कितना, उसी का प्रमाण तो मैंने दिया। गुरु पूर्णिमा में कितने लाख लोग आए और सेवा 2 किलो गेहूं की थी, सब भोजन कर गए और तुम्हारा हजारों कुंटल बच गया। वो आपके अन्य कामों में, जैसे आपका जनरेटर चलता रोज, लगभग 1000 रुपए का रोज डीजल खर्च होता, सब्जियां महंगी, 1000 रुपए 700-500 की सब्जी रोज लगती है। अब सोचिए, तो धीरे धीरे वही वाले चीज में काम हो रहा है। ये सब काम तुम्हारे लिए तो किया जा रहा, किसके लिए? तो आप समझिए, अगर ये व्यवस्थित तरीके से न रखा जाए तो यहाँ की व्यवस्था को चला नहीं सकता। परिवार चलाना मुश्किल है, संगत चलाना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा परिवार है। और रोज आना जाना लगा, जब तक मैं यहाँ रहूंगा 1500 लोग आते जाते रहे।
मैं जब इधर उधर करके निकल जाता थोड़ी भीड़ कम हो जाती। जब सुना फिर आ रहे हैं तो फौरन आ गए, हमारे पहले आ जाते हैं। तो ये खर्च तो आपका इतना बना ही रहेगा। और इस खर्च को सबको देखना कि भाई जब परिवार का सदस्य अपने को मानते हो तो हर परिवार के सदस्य को परिवार की चिंता होनी चाहिए कि भाई हमारे परिवार में कितना खर्च है और कितनी आमदनी है, ये सब देखना चाहिए। अब जो आप हमको 10, 20, 50, 100 देते हो, मैं इसी में लगा देता हूँ। मैं क्या करूँगा? जितना आज तक दिया सब मैं संगत में लगा दिया। जो 10, 20, 50, 7 साल से मैंने बहुत संभाल के रखा, क्योंकि संगत पहले बहुत कम थी। जब मैं निकला तो 1-2 आदमी थे, तब तो कोई सेवा थी नहीं। 3 साल तक वैसे चलता रहा। मुश्किल से गाड़ी का डीजल निकलता था, बड़ी मुश्किल से, लेकिन लगा रहा। धीरे 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 मालिक की मौज हुई और प्रेमी जगने लगे, खड़े हो गए सब। अब देखिए आपका ये है कि चंद दिनों के अंदर प्रेमियों ने अपनी गाड़ी कमाई देकर इतना विशाल मैदान खरीद लिया जो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। इतना एक मैदान किसी के पास नहीं। अभी तो लोगों को बहुत है, लेकिन एक मैदान इतना बड़ा किसी के पास नहीं है। और ये है आपकी गाड़ी कमाई का। वो भी आपकी गाड़ी कमाई तो बाद में आई है, आपने खाते से बाद में दिया और जमीन पहले खरीद ली गई। जो तुमने हमको दर्शन में चरण सेवा, आरती, कोई भी सेवा मैंने सब संभाल के रखी है, उसी सेवा से लोगों को दिया कि ले जाओ अपने खाते से डाल दो। सेवा मैंने आपकी दी आपको और लोगों ने खाते से डाल दिया और जमीन हो गई। नहीं तो जमीन नहीं हो पाती है। बताइए 1-1, 2-2 रुपए से कितना बड़ा काम हुआ। क्यों इसको संभाल के रखा गया। मेरे पास कोई खर्च नहीं, पैसे का भी नहीं, कोई खर्च नहीं, करेंगे क्या? तुम देते हो, इसको संभाल के रखता हूँ। अब इस समय दे रहे हो, अब ये रोज खर्च में लग रहा है। कभी सब्जी के लिए नहीं पैसा, भाई डीजल के नहीं पैसा, ये निर्माण का थोड़ा सत्संग स्थल बन जाए आपके बैठने का इसमें सीमेंट नहीं है, ईटा नहीं है, नहीं भाई ले जाओ, परिवार ने दिया लगा दीजिए, उसमें सब आपका लग रहा। और आपके अभी से कितना बड़ा देखिए कितनी जल्दी काम हो गया। तो कुछ प्रेमी बिहार के लखीसराय के, उन्होंने मोबाइल से भेजा है कि 15 तारीख को हम लोग आ रहे हैं, अपनी कमाई से पूरी बाउंड्री में हम मतलब प्लास्टर करेंगे और रंगाई करेंगे। देखिए भाव आए थे, उन्हीं ने बनाया ये, उनके अंदर भाव बना। यहाँ से जाके संगत में बात कही कि भाई निर्वाण कार्य आश्रम स्थल, सत्संग स्थल बन रहा है, जो लोग वहाँ रहते लघु सत्संग के लिए, तो सब लोग संगत वहाँ तैयार हो गए। अरे भाई हमारा भी लगना चाहिए। अब अगर 100 रुपए दे देंगे तो सब हो जाएगा, क्योंकि जब संख्या ज्यादा होती तो पैसे की जरूरत नहीं है, केवल भाव की जरूरत। मान लो 1 लाख आदमी है, अगर 100 रुपए देगा तो कितना हो गया? 100 रुपए में सब काम हो गया, 100 रुपए में काम हो गया, आपकी ज्यादा की जरूरत नहीं थी। अब ये है कि कुछ जमीन की अभी कम आपकी, देखो सत्संग स्थल बन गया और आश्रम की वो जगह आपके आवास के लिए, भंडारों के लिए, दिशा मैदान के लिए जगह आपके पास नहीं है, उतनी जगह की जरूरत है। अब प्रेमी इसी तरह लगा सब हो जाएगा। अब हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले भी नहीं कहता ना, आज भी आपसे कहा इतना दो इतना, ये मैंने नहीं कहा। हमने कहा भाई अपने रहने की जगह बना लो, ठहरने की, सत्संग सुनने की, भजन करने की, भंडारा रोटी खाने पीने की अपनी जगह बना लो। पराई जगह पर कब तक, पराई जगह पर जो भी करोगे आधा उसका चला जाता, सेवा आदि चली गई, भजन आधा चला गया, क्या बचा तुम्हारे पास? अपना सब बचे, अपनी व्यवस्था कर लो। प्रेमियों की समझ में आ गया और बहुत जल्दी देखिए सब काम मिल गया। अब थोड़ा बचा है वो भी हो जाएगा, धीरे धीरे लगे रहोगे सब हो जाएगा और सबको मौका मिल जाएगा। इसीलिए 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया ऐसा नहीं कि मैं 1 रुपया नहीं लेता, मैं तो बड़ा खुश हूँ।
जो प्रेमी 1 रुपये देता बड़ा खुश होता है कि भाई अपनी गाड़ी कमाई से कुछ तो निकाला इसने, और एक एक से अनेक हो जाएंगे, काम हो जाएगा। उसी से तो काम हो रहा है ये सब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। तो वो सुबह जब घंटा बजे प्रभात दिशा में दान करके फौरन आ जाओ। आदेश में बैठने का ही लाभ है। और इसके बाद मेरे पास समय होगा तो आ जाऊंगा, मैं भी भजन करता हूँ। मैं साधना पर बैठा तो नहीं आऊंगा। अब आप सेवा में चले जाओ और शाम को आपको समय देता हूँ। शाम को सत्संग जरूरी है। देखो सब घड़ी अलग अलग, किस घड़ी में आपको लाभ मिलेगा उसी घड़ी में वो चीज आपके पास पहुंचाई जाती है। आप रख पाओगे, संभाल पाओगे तो शाम वाला ही सत्संग आपको हो जाता है। दिन में आप सेवा करते हो, सुबह शाम भजन करते हो, तो सब चीज तो हो रही है आपकी। कोई ऐसा नहीं जो यहाँ बाकी सब काम हो रहा। और घर में जाको तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। गृह कार्य नाना जंजाला, गृहस्थी में बड़े जंजाल बवाल है तो आपके किए हुए, जो आपने किया कुछ पहले का, कुछ अब समय का हो गया, और आपका किया हुआ आपको खराब लग रहा है, बड़ा भारी पड़ रहा है। और दूसरे किया अगर ला दिया जाए तो तुम चढ़ ही नहीं पाओगे। अपना किया नहीं उठा पा रहा। इसका मतलब इतना आपने कर डाला है, उसका इतना भार हो गया, तुम्हारा किया तुम्हारे से नहीं उठ रहा। रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, ये कर रहे हो, सब सुना जा रहा है, ऐसा नहीं है। और उसका उपचार भी किया जा रहा। सुनने का मतलब नहीं आपने सुना दिया, उस पर गौर नहीं किया गया, नहीं, उपचार भी किया जाता। अब उपचार ये जैसे मान लीजिए 1000 कुंटल है वजन तुम्हारे पर, अगर 1 किलो हटा दिया गया तो पता नहीं चलता हटा कि नहीं बटा। हटा तो लेकिन पता नहीं चला, इतना भारी बोझ हटा दे हो। अब धीरे 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 ये भी कम, जब कम हो रहा रोज करो तो कमी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम इतने में कहते कुछ नहीं दिया किया, अब कभी नहीं आऊंगा, अब जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तमाम तरह के मतलब ऐसे गंदे संदे ख्यालों करते रहते हो, जबकि तुम्हारी पर दया हो रही निरंतर। अगर दया न हो तुम्हारा बचना मुश्किल है। इतना खराब समय, एकदम काल सिर पे खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा तुम्हारा, लेकिन दयाल के साथ उसकी चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा बहुत तो उसके घर में वो परेशान कर सकता, लेकिन जान नहीं दे सकता, ये उसके बस की बात नहीं। संत मत में आत्मा के संभाल की जाते। शरीर तो काल का है, थोड़ा बहुत बचाव किया जाता है। जैसे मान लो आपकी जान जाना हो तो हाथ पैर टूट गया है, तुम्हारा भोग और था वो जान वाला, लेकिन थोड़ा बहुत खरोच लग गई है, ठीक हो गया उधर भी। लेकिन पूरा काम केवल जीवात्मा के संभाल का। अब प्रसाद दिया जाता है इसलिए कि अगर परेशानी होगी अंदर में तो ठीक हो जाएगी, अगर जाने वाला होगा तो बिल्कुल आराम से चला जाएगा। प्रसाद ने काम किया, प्रसाद पार या पार दोनों काम करता। अगर कुछ जीवन शेष है पूंजी तो बचा लेगा, अगर पूंजी नहीं है तो बेच देगा, दोबारा बुला लेगा, फिर आ जाएंगे। परिवार में ही कोई किसी की बेटी का, कोई बेटे का संतान बन गया, बन के आ गए, क्योंकि उन्होंने सेवा की है, अब सेवा आपसे लेंगे, नहीं तो कर्म का ज्यादा नहीं होगा। कर्मों का हिसाब और माया का बसार बड़ा विचित्र है, इसे कोई नहीं जानता। संत महापुरुषों के सिवा ये राज किसी को मालूम ही नहीं। लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा दया की जाती है, कुछ न कुछ देखने में, छूने में, मतलब कह दिया, कुछ डांट दिया, फटकार दिया, ये भी है सब, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। कि कोई डांटा जाता है अपने के लिए, समझाया जाता है अपने को, भाई दूसरे को डांटोगे तो सुनेगा तो झगड़ा करेगा,
झगड़ा करने लगेगा। अगर डांट फटकार बर्दाश्त कर लो तो आधा झड़ गया, डांट में आधा तो झड़ गया आपको, ऐसे डांटने में। जैसे दो कुत्ते होते, एक पालतू और एक गैर। गैर वाला आ गया उधर भाग जाएगा, और पालतू वाला डंडा मार यूं करो फिर भी पूछ हिलाएगा लेकिन जाएगा नहीं। वो डर का है, डर वाला डर पर रहता है, आने जाने वाले आते जाते तो लगा हुआ सिस्टम। तो जीवों को समझना चाहिए कि आपके साथ दया ही की जा रही है, कोई पल घड़ी बिना दया का नहीं है। लेकिन तुम्हारे कर्मों की भाई अगर खोल के दिखा दी जाए तो तुम यो कहोगे हम कभी पारे नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं पार जा पाए, बहुत ज्यादा गुनाह पाप लगा हुआ। लेकिन इसीलिए जान कर भी तुम्हें जनाया नहीं जाता है और बताया नहीं जाता। धीरे 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 तुम्हारे सब कर्मों को उतार दिया जाएगा। अगर पड़े रहो दरबार में, दरबार छोड़ के भाग गए तो फिर काम करो, इसका बराबर ध्यान देना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए, समय हो गया है, फिर आप भंडारा जाएंगे आप।